इतनी इमरजेंसी में तो बच्चों को पसीने पड़ गए हो। वो बहुत ज्यादा। फिर मैं सुबह सुबह गया हूँ, प्रिंसिपल से मिला हूँ, मैंने कहा जी इतनी इमरजेंसी में बच्चे नहीं आ सकते, अच्छा। साथ में लेके आना पड़ेगा उनको, जा सकते मैं टिकट पे जा सकता हूँ। ओके। तो फिर अच्छा, वो तो उधर गए हुए थे, वो जो तुम उधर गए गए हुए जी थे। जी, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा। तो मैंने कहा जी अब एक वीक तो आप उनको ऑनलाइन रखना पड़ेगा। तो अब तो हम चाह रहे हैं कि ऑनलाइन है, तो अगले वीक से आ जाएगा। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। देखते हैं। तो क्या बता दिया नहीं नहीं? बता दिए, ओके, ठीक हो गया। इनको भी मैंने बता दिए। और ओके। नहीं नहीं। ओ भाई।
Okay, Assalamu alaikum, students. We are starting our 19th lecture of parallel and distributed computing. Before we start, I ask, do you have any questions from the previous material? जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी नजर आ रहे हैं? यस सर। जी सर, आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी नजर आ रही है। Okay. All right. So there are no questions. We continue with our lecture. Let me switch off the fan. Okay. हम लोग दोबारा अपनी मास्टर स्लाइड पर हैं और ये वो पूरी पिक्चर हमारे कोर्स की पेश कर रहा है, जिसमें हम बता रहे हैं कि पहले हमने जीपीयू के प्लेटफॉर्म पे CUDA-C को लर्न किया, फिर हमने मल्टी कोर SMP के प्लेटफॉर्म के लिए सूडो कोड लेवल पे POSIX और pthread किया और कोडिंग OpenMP में की, जो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की। टुडे वी विल लुक एट द थर्ड ऑप्शन कि जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू अ नेटवर्क and we make a network of cluster of computer network, तो उस सूरत में उनकी प्रोग्रामिंग को कैसे किया जाता है, और उसके लिए हम MPI सीखेंगे। पहले P कोड लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर लैंग्वेज वाइज MPI की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, जो C++ में लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल होगी। जैसा मैं ये बार बार आपको बता चुका हूँ अर्लियर कि हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर इस काम का इस तरह से है कि जैसे वी हैव ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, पीसीज कह लीजिए, ये एक पीसी है से PC 0। अब हम मैं इसको PC को लिख रहा हूँ, नंबरिंग इसकी वही करते हैं P0। अब हमारा P0 इज ए PC, और फिर इसी तरह बहुत सारे इस तरह के PCs हैं, कंप्लीट यूनिट्स, जो आपस में थ्रू ए लेट्स से लैन स्विच आपस में कनेक्टेड है थ्रू ईथरनेट कनेक्टिविटी एटसेट्रा। ये हमारा स्विच है और इस पर पोर्ट्स पे निक कार्ड के जरिए से ये PCs कनेक्टेड, P0 से Pn-1 तक हम इनको कह रहे हैं। हमने अभी तक जो चीजें की थी वो हर एक पीसी के अंदर के बारे में थे, यानी ये पीसी जो है इसके अंदर, ये पीसी मैं जरा बड़ा करके इसको बना रहा हूँ, इसके अंदर आपका ये मल्टी कोर प्रोसेसर कनेक्टेड है, लेट्स से क्वाड कोर। ये एक मल्टी कोर प्रोसेसर जिसके लिए हमने OpenMP और POSIX वगैरह सीखे हैं, और इसी में ये बस जो है इसकी जिसपे कनेक्टेड है, इसी में हमारा GPU भी कनेक्टेड है यहाँ एज ए एक्सेलरेटर, GPU भी यहाँ कनेक्टेड है। तो इनमें से कोई भी कोड अपना
तो टास्क जो डेटा पैरेलल हो वो इस जीपीयू को भेजेगा और उससे वो काम करवाएगा और जीपीयू उसको रिजल्ट वापस करेगा। अभी हमने पहले ये जीपीयू विद CUDA C सीखा, फिर ये मल्टी कोर सिस्टम विद शेयर्ड मेमोरी सीखे, यहाँ के मेमोरी भी है शेयर्ड मेमोरी, ये सीखे। अब हम ऐसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे थ्रू देयर कम्युनिकेशन पोर्ट, ईथरनेट में भी कम्युनिकेशन पोर्ट और वाईफाई कम्युनिकेशन पोर्ट, जो एक स्विच से आपस में कनेक्टेड हैं, और इस लैन पे इनकी इंटरेक्शन होगा और ये कंप्लीट कंप्यूटर्स होंगे और हर नोड में मल्टी कोर और जीपीयू हो सकते हैं, मे और मे नॉट। हमारा यहाँ इंटरेस्ट है हाउ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम by distributing it among these computers and making them work in parallel. Even if it's not a multi-core or GPU thing, even if it is a single processor inside, single core with no GPU, still this cluster of processors, because it is connected to this network, LAN network, complete computers, it still falls under this cluster. And we will learn about it, how to program it by MPI. Okay? तो अब हमारा डोमेन क्या है? More specific things about our work. कि एक तो हम explicit parallel programming कर रहे हैं। Explicit का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि जब प्रोग्रामर हार्डवेयर की आर्किटेक्चर को अपने सामने रखते हुए प्रोग्रामर बताता है कि किस तरह से पैरेलल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके बरक्स इम्प्लिसिट में जब आप कोड सीक्वेंशियल लिखते हैं और कोई पैरेललाइजिंग कंपाइलर वगैरह उसको सॉल्व करते हैं, तो हम कह रहे हैं हम वो प्रोग्राम जो प्रोग्रामर बताता है किस तरह पैरेलल में चलने, वो कर रहे हैं। अभी सारे हमने इसी डोमेन के किए, इसलिए हमें हार्डवेयर के आर्किटेक्चर की समझ होना जरूरी है। अच्छा, और यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म वाइज यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पिछले उससे, कि अभी हमने पिछले में शेयर्ड मेमोरी हमारा मॉडल था, यानी सारे कोर या जीपीयू एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी को देख सकते थे और उस पर काम कर रहे थे। ये मल्टी कोर और जीपीयू वाले केस में हम शेयर्ड मेमोरी प्लेटफॉर्म था। अब हमारा प्लेटफॉर्म मैसेज पासिंग वाला हो गया। अब हमारे ये जो क्लस्टर में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या डेटा एक्सचेंज करने के लिए मैसेज पासिंग का काम लेंगे। शेयर्ड मेमोरी में डेटा सबके सामने था, अगर किसी को डेटा चाहिए तो अपने हिस्से का डेटा डायरेक्टली मेमोरी से रीड कर लेता था। अगर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए थी तो एक कॉमन फ्लैग डेटा का बना देते थे। सिंक्रोनाइजेशन और डेटा एक्सचेंज सबको विजिबल था शेयर्ड मेमोरी, इसमें विजिबल नहीं है, इसमें हर एक की अपनी अपनी मेमोरी है। तो हर प्रोसेसर, हर पीसी जब दूसरे पीसी का डेटा चाहता है या सिंक्रोनाइजेशन चाहता है तो वो मैसेज पास करके इस काम को करेगा। इसलिए ये मैसेज पासिंग क्लस्टर मल्टी कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग वाइज हम पहले जैसा हमेशा करते रहे, पहले सूडो कोड लेवल पर हम ऐसे मैसेज पासिंग कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने का तरीका सीखेंगे या उस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे मैसेज पासिंग में एट द सूडो कोड लेवल। सूडो कोड का फायदा ही होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हायर लेवल लैंग्वेज आपका सॉल्यूशन वैलिड रहता है और आपके कॉन्सेप्ट्स अप्रोच के बारे में क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज लेंगे और अब पहले हम OpenMP और CUDA C किया था, अब हम MPI करेंगे। ये रेड वाले चॉइसेस हैं हमारे।
एक ये रेड का चॉइस है, ये रेड चॉइस है और ये choice है। प्रोग्रामिंग के मॉडल्स हमारे जिस तरह पहले थे, हम उनमें दोनों तरह से करेंगे। हमने जब मल्टी कोर को किया था तब भी दोनों अप्रोचेस इख्तियार की थी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल डाटा, और फिर उसको सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा में कन्वर्ट किया। यही हम इस जगह भी करेंगे। तो उसके लिए अब हम लेट्स लुक एट द मैसेज पासिंग platform and solve a problem through pseudocode level programming. प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा हम पहले लेते हैं समझने के लिए कि ये क्या है, मैसेज पासिंग का प्रोग्रामिंग का पैराडाइम क्या है, इस बात को समझना है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक अरे है, उसको उसके एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है और हम एक मिनिमम सिस्टम ले रहे हैं, 2 कंप्यूटर्स। प्रोसेसर हम कह रहे हैं देयर आर 2 कंप्यूटर्स, लेट्स से सिंगल प्रोसेसर। हम अभी मल्टी कोर के इशू को नहीं देख रहे, इट मे और मे नॉट बी मल्टी कोर, लेट्स से सिंगल प्रोसेसर बट कनेक्टेड एज 2 कंप्यूटर्स थ्रू मैसेज पासिंग पैरेलल कंप्यूटिंग। एक अरे उसको 2 कंप्यूटर्स जो मैसेज लैन के जरिए कनेक्टेड है और एमपीआई और मैसेज पासिंग के तरीके से काम करेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी अप्रोच को मोर लाइक इंग्लिश लाइक थिंग बट लिटिल बिट algorithm also, slight algorithm but generally written the problem solution in a English like style. इसको फिर अगले स्टेज पे हम ज्यादा अल्गोरिथमिकली सूडो कोड की शक्ल में शक्ल दे देंगे अगले स्टेप में। पहले हम इस लेवल तक इसको सॉल्यूशन को देखेंगे कैसे किया जाए। तो इसमें क्या है कि ये एक एन अरे है, शुरू में ये अरे there are generally many PCs connected through the LAN. शुरू में ये अरे किसी एक पीसी पे या प्रोसेसर पर होती है, किसी एक पर ही हो सकती है। आमतौर पर हम इसको P0 में से स्टार्ट करते हैं कि हमारा अरे या प्रॉब्लम का डाटा इनिशियली से P0 में। जरूरी नहीं है, किसी भी प्रोसेसर में इनिशियली डाटा हो सकता है। इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि इनिशियली ये जो अरे है n एलिमेंट की, ये P0 पे है। और हमारे एक और कंप्यूटर भी है जिसका नाम P1 है। हम इस प्रॉब्लम को पैरेलल में मैसेज पासिंग वाले तरीके से इन 2 प्रोसेसर के जरिए से सॉल्व करना चाहते हैं, जिसका मतलब आधी अरे को P0 ऐड करे और आधी अरे को P1 ऐड करे और ये दोनों पैरेलल में ये काम करें। यानी जब P0 अपने हाफ अरे के पार्टीशन को ऐड कर रहा हो, उसी टाइम में पैरेलल में P1 भी अपने हाफ को ऐड करे। नेचुरली क्योंकि ये एक प्रोसेसर है इधर और एक इधर, तो अपने हाफ को जब ये ऐड कर रहे होंगे तो वो सीक्वेंशियली करेंगे। यानी अपना पार्टीशन ये सीक्वेंशियली ऐड कर रहा होगा, अपना पार्टीशन ये सीक्वेंशियली ऐड कर रहा होगा, लेकिन ये दोनों अपने अपने पार्टीशंस को पैरेलल में एक साथ ऐड कर रहे होंगे। पैरेलल में दोनों अपने पार्टीशन को कर रहे होंगे, जबकि हर एक अपना पार्टीशन सीक्वेंशियली कर रहा होगा। अगर ये an साइज का अरे है, इसका फर्स्ट हाफ P0 को, और वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर n/2 - 1 तक होगा।
सेकेंड हाफ P1 को, और वो n/2 से लेकर n-1 तक होगा। अपनी अपनी जगह इन्हें आधे आधे पीस ऐड करने हैं। पहले पूरा अरे P0 के पास। ओके, अब लेट्स सी व्हाट वुड P0 डू, प्रोसेसर 0, एंड व्हाट वुड प्रोसेसर 1 डू। आमतौर पर एक प्रोसेसर सारे कुछ एडिशनल काम भी करने होते हैं उसे, जिसका मतलब है उसको डाटा एक्वायर शुरू में करे, जिस पे काम करना है। लेट्स सी ये अरे an ये एक्वायर करे, इसमें कोई डाटा फिल करना है तो वो फिल करे। फिर डाटा को, इसके पास सारा डाटा है तो जितने भी पैरेलल में नोड्स हैं सबके दरमियान डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये एडिशनल काम करता है एक प्रोसेसर बुक कीपिंग का, जो इस केस में P0। तो P0 पहले फुल अरे एक्वायर करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू अदर प्रोसेसर्स, और फिर पैरेलल में लेट से वो काम भी करेगा एडिशन का, और एंड में दूसरे प्रोसेसर से उनके रिजल्ट्स लेगा वापस, और डाटा को रिड्यूस भी करेगा। हमने पीछे डाटा को रिड्यूस करना या कंबाइन करना भी सीखा था, तो यहाँ पर भी डाटा को रिड्यूस या कंबाइन करना है। पिछले केस में डाटा शेयर्ड मेमोरी में P0 को सबका वो लोकल डाटा नजर आ रहा था। यहाँ पर P0 को सबका लोकल डाटा नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो मैसेज के जरिए अपने रिजल्ट को भेजेंगे P0 के पास, और P0 सबके रिजल्ट्स को इकट्ठा करेगा। इसका मतलब है P0 डाटा पे काम करने के अलावा डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना बाय मैसेज पासिंग, और रिजल्ट्स को कलेक्ट करना और उसको रिड्यूस करना बाय मैसेज पासिंग भी करेगा। ये इसके इजाफी काम है, अदर देन कि ये अपने पार्टीशन को ऐड भी करेगा। ये है इसकी ओवरऑल अप्रोच। पहले हम इंग्लिश लाइक सेंटेंस में इस अप्रोच को ऐसे लिखेंगे कि प्रोसेसर 0 ये इनपुट डाटा करेगा इन AI इन AN में एज AI फॉर I फ्रॉम 0 to n-1। इस तरह डाटा को इनपुट कर रहा है अरे में AN में, तो इसने AN का डाटा तैयार कर लिया, जिस तरह भी रैंडम, फिक्स, फ्रॉम यूजर, फ्रॉम आउटसाइड, जो भी तरीका डाटा को इनपुट करके प्रिपेयर किया AN। फिर इसने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें पता है कि सिर्फ 2 प्रोसेसर हैं, इसने प्रोसेसर 1 का डाटा उसको भेजा, डिस्ट्रीब्यूट, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया। इसने डिस्ट्रीब्यूट करने में सिर्फ प्रोसेसर 1 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर 4 प्रोसेसर होते तो P1, P2 और P3 को भी डिस्ट्रीब्यूट करता। यहाँ सिर्फ एक और प्रोसेसर था तो आधा डाटा उसको भेज दिया। तो ये कह रहा है सेंड टू प्रोसेसर 1 डाटा AI फॉर I फ्रॉम n/2 से लेकर n-1। ये अपर हाफ, जो डाटा का अपर पार्टीशन है, वो उसने P1 को सेंड किया बाय मैसेज। यहाँ देखिए ये मैसेज पासिंग शुरू हो गई, डाटा को तैयार किया फुल अरे, आधा डाटा सेंड किया बाय मैसेज पासिंग टू P1। अब P1 को अपना P1 अपनी ऐड करना शुरू हो गया अपने पार्टीशन को, और ये P0 अपने पार्टीशन को ऐड करने लगा। और इसने क्या किया, कंप्यूट एज सम 0 व्हाट सम ऑफ AI फॉर I फ्रॉम 0 to n/2। ये लोअर हाफ, उसको इसने अपर हाफ डाटा का भेजा था, अपर पार्टीशन। ये खुद लोअर पार्टीशन को ऐड कर रहा है।
अपर पार्टीशन P1 को भेजा है और उसको P1 ने ऐड करना है। लोअर पार्टीशन इसने अपने पास रखा था और ये खुद उसको ऐड कर रहा है। अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद अब इसने कहा ऑलराइट, पैरेलल में P1 ने भी अपने डाटा को ऐड कर लिया है, तो लेट मी रिसीव फ्रॉम P1 द लोकल डाटा या लोकल सम जिसका नाम sum1 रखा है। P1 ने अपने पार्टीशन के सम का नाम sum1 रखा हुआ है, तो ये sum1 रिसीव कर रहा है जो P1 ने कैलकुलेट किया। वहां से sum1 को P1 से sum1 को इसने रिसीव किया और फिर अपने sum0 को और P1 से आने वाले sum1 को ऐड किया टू गेट दी ग्रेंड सम। ये बुक कीपिंग के काम है, ये रिडक्शन हुई है, यहाँ डाटा की रिडक्शन हुई है। जो सारे प्रोसेसर से डाटा लिया उस सबको इकट्ठा करके फाइनल डाटा बनाया, इसको कहते हैं डाटा की रिडक्शन, कंबाइनिंग। तो P0 ने एक काम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का किया है, ये वाला, और एक काम लोकल रिजल्ट्स को रिसीव करके उन्हें कंबाइन करने का किया है, ये रिडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाटा रिडक्शन। ओके, ये करके P0 के पास अब फाइनल सम आ गया है जो पूरे अरे का, तो उसने कहा ओके आई कैन प्रिंट द सम, तो उसने फाइनल सम प्रिंट कर दिया। प्रोसेसर 1 क्या काम करेगा? प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 0 कोड से जो डाटा है, जब प्रोसेसर 0 ने ये सेंड किया है डाटा, यहाँ अपर हाफ उसने सेंड किया, ये इस सेंड के अगेंस्ट P1 में ये रिसीव है। हर सेंड का एक कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव होगा। अगर इधर रिसीव है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इधर सेंड है, तो ये सेंड और रिसीव हमेशा पेयर में होंगे। अगर एक प्रोसेसर डाटा भेज रहा है तो देयर इज ऑलवेज ए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसर टू रिसीव इट। प्रोसेसर 1 की पहली इंस्ट्रक्शन है रिसीव डाटा फ्रॉम प्रोसेसर 0, जो AN में इसने अपर पार्टीशन की जगह पर ही फिल कर दिया। लेट्स से ये इसको अपर डाटा जो आया है इसने अपने पास ये अपर उसमें रख लिया, तो इसने ये डाटा जो प्रोसेसर 0 ने भेजा था तो P1 वो उसने रिसीव किया पहले। ये अब रिसीव करके जब प्रोसेसर 0 अपना लोकल सम बना रहा था, यहाँ पैरेलल में इसने भी अपना sum1 बनाया बाय एडिंग इट्स अपर पार्टीशन। ये लोअर पार्टीशन को ऐड करने पे लगा हुआ है, पैरेलल में ये अपर पार्टीशन को ऐड कर रहा है। और जब ये ऐड कर चुका अपने पार्टीशन को, इसने अपना जो सम बनाया sum1 वो सेंड कर दिया। सेंड किया अपने लोकल सम को sum1 को टू प्रोसेसर 0, ताकि प्रोसेसर 0 वो प्रोसेसर है जो सब प्रोसेसर के रिजल्ट्स को रिसीव करेगा और उसको इकट्ठा करेगा या रिड्यूस करेगा। तो जब इसने sum1 भेजा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये है रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 1 इन sum1 दिस। तो इसके देखिए प्रोसेसर 1 के खाली काम है टू रिसीव द डाटा, एड इट एंड सेंड द रिजल्ट, लोकल रिजल्ट। जबकि प्रोसेसर 0 के कुछ ज्यादा काम है अदर देन दिस, कि पहले ये डाटा इनिशियल डाटा
बनाएगा इनपुट डाटा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू ऑल द प्रोसेसर, फिर अपने हिस्से की कंप्यूटेशन करेगा, फिर तमाम प्रोसेसर से रिजल्ट्स कलेक्ट करेगा, फिर तमाम रिजल्ट्स को इकट्ठा करके रिड्यूस करेगा, में भी प्रिंट भी करेगा। आप देख लें दोनों के रोल और टास्क में फर्क है। अगर ये बहुत सारे प्रोसेसर होते, यानी 8 कंप्यूटर्स लैन के साथ कनेक्टेड होते और हम ये वाला एमपीआई का प्रोग्राम लिख रहे होते, तो P0 का काम तो फिर भी ये सारे काम उसने करने थे। हाउएवर बाकी सारे प्रोसेसर ये वाला काम करते, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, वो सारे ये करते, अपना पार्टीशन रिसीव करते, उसको ऐड करते और अपने रिजल्ट, लोकल रिजल्ट को P0 को भेजते। वो सारे ये काम करते, मगर P0 सबके लिए ये काम करता, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा की कलेक्शन, डाटा की रिडक्शन। ओके, ये बात आपको इस एग्जाम्पल से समझ आई है? जी, ये बात समझ आई है? क्यों भाई स्टूडेंट्स बताइए। क्योंकि ये हमारे हमेशा इस शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको बिल्ड करते हैं, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। क्यों भाई आके बताइए, समझ आ गई इस बात की कि किस तरह इन केस ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम ऑन ए क्लस्टर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्यों है आकिब? जी आकिब, हेलो आकिब, आर यू देयर? आकिब, हेलो, आकिब इज नॉट देयर। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें ये समझ आ गई बात, तो लेट्स नाउ मूव टू द मोर एग्जैक्ट सूडो कोड। अभी इंग्लिश लाइक था, अब इट विल लुक लाइक मोर ऑफ एल्गोरिथम। अब हम इसको इम्प्रूव करके जरा और रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग के लिए ये दो फंक्शंस या प्रोसीजर्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रोसीजर हमें चाहिए, एक फॉर सेंडिंग ऑफ डाटा और एक फॉर रिसीविंग ऑफ डाटा। ये सेंड और रिसीव थ्रू द मैसेज है। अब आप कहेंगे कि सेंड और रिसीव थ्रू द मैसेज क्यों हम एम्फेसाइज कर रहे हैं? वो इसलिए कि इस केस में हमारा डाटा ये होगा कि ये एक कंप्यूटर है P0 और एक ऐसे P1, P2 और Pn-1। अच्छा, ये स्विच के जरिए से सारे आपस में कनेक्टेड है लैन के थ्रू। जिस तरह इंटरनेट पे आपको जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा भेजना होता है, तो आप
वहां भी मैसेज पासिंग ही इस्तेमाल होती है। वहां भी डेटा भेजने के लिए आप हमेशा डेटा में सेंडर का एड्रेस डालते हैं, ये एक पैकेट आप बनाते हैं, वहां भी मैसेज या पैकेट पासिंग होती है। अगर ये सेंड कर रहा है और ये रिसीव करेगा तो इस स्विच के थ्रू ये भेजेगा, ये इधर भेजेगा इसकी पोर्ट को और ये स्विच उसको भेजेगा और एक पैकेट जाएगा। पैकेट में कुछ ऐसे ही चीजें होती हैं, कौन भेज रहा है, सेंडर का एड्रेस, किसको भेज रहा है, रेसिपिएंट का एड्रेस। अक्सर ये एड्रेसेस वहां पर आईपी एड्रेसेस होते हैं, सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीव करने वाले का आईपी एड्रेस, और फिर डेटा का पैकेट कि क्या डेटा है। इस पूरे को मिला के हम कहते हैं इसे डेटा पैकेट। दिस ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसको हम कहते हैं मैसेज पासिंग। डेटा का मैसेज या पैकेट पास करके जाता है, ये है मैसेज पासिंग पैराडाइम। जबकि जैसा कि आप जानते हो कि जब शेयर्ड मेमोरी सिस्टम थे उस वक्त आपको ये नहीं करना पड़ा था। अगर ये एक कोर P0 है और एक ये कोर Pn-1 है, कोर कंप्यूटर्स नहीं है, और ये सारी जी, अगर ये कोर थे तो ये मल्टीपल कोर सिस्टम बस से कनेक्टेड थे वहां, और यहाँ एक बिग मेमोरी थी जो इन सबको नजर आ रही थी। तो P0 को अगर अपना डेटा देखना है तो डायरेक्टली देखेगा, P1 को अपना डेटा देखना है तो डायरेक्ट देखेगा। देयर इज नो नीड कि P0 P1 को डेटा भेजे और P1 से डेटा ले। ये मैसेज पासिंग वहां जरूरत नहीं थी क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी में सबको नजर आ रहा था डेटा। इस केस में ऐसा नहीं है, इसकी अपनी मेमोरी है और इसकी अपनी मेमोरी है। तो अगर सारा डेटा शुरू में इसके पास था, वो तोड़ के पैकेट के जरिए डेटा दूसरे प्रोसेसर्स को भेजेगा, ये मैसेज पासिंग इसको कहते हैं। इस तरह जो पैकेट के जरिए से डेटा को भेजना होता है, इसके लिए या इस पैकेट को इधर रिसीव करना है, उसके लिए आपको कोई प्रोसीजर चाहिए था। आपको लाइब्रेरी में कोई फंक्शन या प्रोसीजर ऐसा चाहिए था जो डेटा को भेज भी सके और डेटा को रिसीव भी कर सके। तो आप इस काम के लिए ये सेंड एंड रिसीव डेटा के पैकेट यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब सवाल ये है कि सेंड कैसे करें और रिसीव कैसे करें। ये इशू बन गया हमारे लिए कि डेटा को हमें सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है, और इसके हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए जिसके जरिए से हम ये काम करें। वो ये फंक्शन है कि सेंड करने के लिए आप पहले जो डेस्टिनेशन प्रोसेसर है उसका एड्रेस देते हैं, कहाँ जाना है डेटा, सोर्स ऑफ डेटा किस प्रोसेसर से जाना है, किस प्रोसेसर से जाएगा उसका एड्रेस, किस प्रोसेसर को जाएगा, तो ये इस सोर्स से इसको जाता है। सेकेंड, पहले नंबर पे डेस्टिनेशन, दूसरे नंबर पे सोर्स। ये तो जरूरी है पैकेट के लिए कि भाई पैकेट जो ट्रेवल कर रहा है उसकी सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। अब
डेटा कहाँ पर है, ये बात सेंड करना है, तो सोर्स में डेटा किस जगह पड़ा हुआ है वो बताना है आपका बफर। जो भी वेरिएबल नेम या बफर का स्टार्ट एड्रेस कि किस बफर में किस जगह डेटा है जहां से भेजना है, सेंडिंग करनी है। तो ये हो गया डेटा की लोकेशन। फिर डेटा का साइज, कि डेटा कितना बड़ा है, हाउ बिग इज द डेटा। अगर ए एन है तो इसका मतलब इट हैज एन एलिमेंट। अगर अरे था ए 100 ऑफ इंटीजर्स, ए 100 ऑफ इंटीजर्स, तो ये डाटा 100 इंटीजर्स वाला है। देर आर 100 एलिमेंट्स ईच ऑफ टाइप इंटीजर। अब ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे डेटा साइज लाइक क्यूडासी बाइट्स में नहीं है, नॉट इन बाइट्स। ये बाइट्स में नहीं है, ये क्यूडासी में हमेशा आप बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इट्स नॉट इन बाइट्स, इट इज इन नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट इन बाइट्स। इट इज जस्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ए 100 है तो देर आर 100 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप। अगर ये फ्लोट हो तो देर आर 100 एलिमेंट्स ऑफ फ्लोट टाइप। हर इंटीजर या फ्लोट में बहुत सारे बाइट्स होंगे, बट इन दिस केस वी डोंट वरी अबाउट इट एंड वी डोंट कैलकुलेट दैट। इन केस ऑफ क्यूडासी वी डिड वरी अबाउट दैट। अगर क्यूडासी होता तो हम फिर ये कहते हैं देयर आर n एलिमेंट्स ईच ऑफ साइज इंटीजर। सपोज इसको मल्टीप्लाई करते तो वहां पर साइज इन बाइट्स ये था वहां क्यूडासी में। यहाँ ये चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ n चाहिए। इधर डेटा का साइज में n है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने सेंड करना अगर सीख लिया मैसेज पासिंग से, तो दूसरी चीज आपको क्या सीखनी, रिसीव। तो जो डेटा भेजा उसने, दूसरे ने वो रिसीव करना। मैंने आपको बताया हमेशा सेंड और रिसीव पेयर की शक्ल में होंगे। और वो इस एंड पे सेंड करे और ये रिसीव करे, या ये एंड सेंड करे और वो रिसीव करे। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा P0 ने ही सेंड करना। देयर कैन बी सिचुएशंस, जैसे हमने देखा है रिजल्ट को दूसरे प्रोसेसर भेज रहे हैं, मगर हमेशा एक सेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कम से कम रिसीवर जरूरी होना चाहिए। तो सेंड और रिसीव हमेशा पेयर्ड होने चाहिए आपके प्रोग्राम में। अगर पेयर्ड नहीं है तो समथिंग इज मिसिंग, कि आपने डाटा सेंड किया, कोई रिसीव करने वाला नहीं है, या आप रिसीव करने के लिए रुक गए हो और कोई सेंड करने वाला नहीं है, तो वो गलत है। अच्छा, अब हम कहते हैं चलो रिसीव के पैरामीटर्स क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर। रिसीव के केस में पहले ये कि यही जो है रिसीव करने वाला, इसका रिसीव डेटा का कौन है, रिसीवर। दूसरा, कौन से सेंडर का डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, सेंडर कौन है, और ये खुद रिसीवर है। तो रिसीवर आईडी, एड्रेस, ये डेटा नहीं। सोर्स, ओके, रिसीव डेटा एड्रेस एंड सोर्स डेटा एड्रेस, ये असल में इनके आईडीज हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन के। यहाँ सोर्स, ये डेस्टिनेशन। इस केस में ये रिसीवर है खुद, और ये दूसरे सोर्स से आ रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन इसकी तरफ, ये रिसीवर है। ये भेजने वाला है और इसको भेज रहा है, ये रिसीव करने वाला है और इधर से रिसीव कर रहा है। और एज यूजुअल यहाँ पे वो बफर, कि ये रिसीव करके अपने किस बफर में डेटा डालें,
वेरिएबल या बफर, ये वहां भी है यहाँ भी। यहाँ ये किस बफर से डाटा भेजे, यहाँ ये रिसीव करके डाटा किस बफर में रखे, और ये डाटा साइज वही है इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट इन बाइट्स, नॉट इन बाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसी में हम इस डाटा को हमेशा बाइट्स में कैलकुलेट करने के लिए बड़ी मेहनत करते रहे हैं। यहाँ नॉर्मल सी के हिसाब से हम लिख रहे हैं ये चीज, तो सी में आपको बाइट्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ते, सी इंटरनली जो भी बाइट्स वगैरह की नीड होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर? जी स्टूडेंट्स, ये डाटा के पैकेट को सेंड और रिसीव करने वाली बात आपको समझ आ गई है? ओके, अब हम कहते हैं कि यार ये काम हो गया, लेट्स नाउ वो जो पीछे मैंने इंग्लिश में एक अरे को ऐड किया था, दो हिस्सों में ब्रेक करके, अब हमने कहा कि हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर अब आ गए हैं सेंड और रिसीव के, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो लेट्स नाउ राइट अ सूडो कोड इन ए बेटर वे। अब इंग्लिश लाइक के बजाय हम लैंग्वेज लाइक सूडो कोड अब लिख सकते हैं, सूडो कोड लेवल। मगर मैसेज पासिंग में किस तरह सूडो कोड को लिखा जाना चाहिए, ये वो है। अब देखिए ये वही कोड है, कौन सा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ हमने एक अरे को पैरेलल में दो प्रोसेसर से मैसेज पासिंग की तरीके से हल करने का तरीका बताया था। इसमें हमने सेंड और रिसीव लिखे थे, मगर उन्हें अंग्रेजी में ही कह दिया था कि भाई किसको जाना है और क्या डाटा जाना है, ये बता दिया था। अब हम इस चीज को, क्योंकि सेंड और रिसीव का प्रोसीजर हमें समझ आया है जो जरूरी था, अब हम इसको मोर एग्जैक्ट शक्ल में इसी कोड को वहां लिखेंगे एल्गोरिथम की शक्ल में, इस कोड को। लेट्स डू दैट। वो ये है, ये MPMD प्रोग्राम मैं MPMD, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर हर प्रोसेसर के अपने अलग अलग प्रोग्राम हम लिखें तो मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा है, तो इसको MPMD कहते हैं। वही प्रोग्राम का तरीका हम इख्तियार करेंगे। इस केस में दो प्रोसेसर हैं फॉर एडिशन ऑफ अरे, अरे को ऐड करने के लिए वो जो पिछला प्रॉब्लम था, और दो प्रोसेसर, वही प्रॉब्लम हम यहाँ कर रहे हैं। लेट्स राइट द कोड। पहले सूडो कोड प्रोग्राम फॉर प्रोसेसर 0, प्रोसेसर 0 पे क्या सूडो कोड होगा। सबसे पहले टॉप पे हमेशा प्रोग्राम के डिक्लेरेशंस होते हैं, हमेशा C++ के प्रोग्राम में टॉप लेवल पर हम डिक्लेरेशंस डालते हैं, जिसमें स्पेस अलोकेट हो जाती है हर वेरिएबल या बफर को। तो यहाँ पर पहले मैंने ये स्पेस अलोकेट की और वेरिएबल क्या क्या किए, an, ये वो अरे है जिसके n एलिमेंट्स हैं और इसको हमने ऐड करना, ये डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप अरे n। फिर इंटीजर टाइप ही
एक वेरिएबल सम 0 जो इसके अपने लिए है, और एक वेरिएबल सम 1 जो दूसरे प्रोसेसर से जो आएगी वैल्यू उसके लिए, और एक वेरिएबल सम जो इन दोनों को मिला के ग्रैंड सम बनेगा। तो हमने ये सारे वेरिएबल्स टॉप पे पहले डिक्लेयर किए। अब हमारा ये ब्लॉक कोड का आ गया। आप थोड़े फेमिलियर हो गए होंगे कि कर्ली ब्रैकेट की बजाय कई दफा ब्लॉक ऑफ कोड को बिगिन और एंड से भी लिखा जाता है। यहाँ आपने बिगिन एंड एंड से ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। अब इस कोड में क्या क्या है, सबसे पहले एक फॉर लूप है जो 0 से n-1 तक चलना है, और इसमें हम डाटा को इनपुट करेंगे an के लिए या इनिशियलाइज करेंगे an का डाटा, या इनपुट कर लेंगे एक्सटर्नली यूजर से, बारकोड से, या an जो ये डिक्लेयर की थी इसके अंदर डाटा को फिल करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के हमने कई तरीके सीखे हुए हैं। रैंडम नंबर से भी इनिशियलाइज करना हम सीख चुके हैं। हम किसी फिक्स नंबर से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम यूजर से भी ले सकते हैं, हम अपनी मर्जी से डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यूज डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे an इनिशियलाइज हो। तो वो ये काम हमने यहाँ किया एक फॉर लूप से। जब ये पूरा अरे अब यहाँ पर है, ये P0 के पास पूरा अरे an है, पैरेलल में काम करने के लिए इसका पहला आधा हिस्सा ये अपने पास रखेगा P0, और अपर हाफ भेजेगा टू P1 फॉर एडिंग। वो काम यहाँ हो रहा है। ये वो सेंड इंस्ट्रक्शन है जो अभी हमने सीखी है। सेंड ब्रैकेट में इसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या है। नंबर 1, सेंड टू प्रोसेसर 1, ये 1 ये है, किसको भेजना है, डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, प्रोसेसर 1। किस जगह से डाटा भेजना है, यह अरे ए में n/2 से डाटा को शुरू होना है। ये सोर्स डाटा का बफर या वेरिएबल। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड कि हमें सोर्स डाटा का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बजात सेंड के साथ ये खुद ही सोर्स है। तो हम इस शॉर्ट और इजी वाले ऑप्शन में सोर्स का एड्रेस नहीं देते। ये पूरा एक सेंटेंस है, सोर्स डाटा का बफर। ओके, ये पूरा यहां से यहां तक एक ही है, सोर्स डाटा का बफर, और ये डाटा साइज। ठीक, ये लिटिल करेक्शन। ओके, सेंड करो टू दिस प्रोसेसर फ्रॉम दिस पोजीशन, इतना बड़ा डाटा। ये अब देखते हैं, वहां सेंड करो टू प्रोसेसर 1, डाटा जो स्टार्ट होता है an/2 से, अपर हाफ भेजना है तो an/2 से स्टार्ट होता हो डाटा, और डाटा का साइज क्या है, n/2 एलिमेंट्स। आधा पार्टीशन आप भेज रहे हैं, n/2 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम n/2। ओके, अपर पार्टीशन को सेंड कर दो प्रोसेसर 1 को। इस सेंड के अगेंस्ट प्रोसेसर 1 में ये रिसीव की कमांड है। ये इसके अगेंस्ट इधर क्या कह रहा है प्रोसेसर 1, ये कह रहा है रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 0 इन योर बफर, रिसीविंग बफर B0। इसने यहाँ पे अपने बफर का नाम B रखा है, तो ये अपने बफर के
0 पोजीशन पर ये डाटा डालेगा। बफर इसका आधे साइज का है और वो शुरू से उसको आधे बफर को अपने फिल कर लेगा। इसको बफर का साइज n चाहिए था क्योंकि इसमें टोटल डाटा था। उसका अपर हाफ डाटा इसने इसको भेजा। इसने अपर हाफ डाटा को अपने बफर में जिसका साइज n/2 था उसमें डाल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और ये डाटा का साइज है n/2। अब ये देखिए इस सेंड का ये कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव है। हर सेंड का एक रिसीव दूसरे प्रोसेसर में होना जरूरी है। इसने सेंड किया अपर हाफ टू प्रोसेसर 1 और इसने रिसीव किया फ्रॉम प्रोसेसर 0 द डाटा। ओके, अब ये अपने पार्टीशन को ऐड करेगा और वो अपने पार्टीशन को ऐड करेगा, और ये दोनों काम पैरेलल में होंगे। जब ये अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स ऐड कर रहा होगा उसी टाइम में ये भी अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स को ऐड करेगा। तो ये एलिमेंट्स का एडिशन और ये एलिमेंट्स का एडिशन अपने अपने डेटा पर एक साथ पैरेलल में होगा, लेकिन हर एक अपने पार्टीशन को फॉर लूप के जरिए से सीक्वेंशियली करेगा। यानी ये अपना लोअर पार्टीशन एक फॉर लूप से सीक्वेंशियली फ्रॉम 0 टू n/2 - 1 का लूप चलाएगा और सम 0 में ai के एलिमेंट्स लोअर पार्ट के एलिमेंट्स को ऐड करेगा और ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। इनिशियली से सम 0 को इनिशियलाइज 0 किया था क्योंकि एक्युमुलेट करने वाला है। अपने लोअर पार्टीशन को फॉर लूप के जरिए से ऐड किया इन सम 0। उधर क्या हुआ, उधर उसने अपने वेरिएबल सम 1 को 0 किया, फॉर लूप लिखा। अच्छा, 0 से n/2 - 1, इसने भी 0 से n/2 - 1 को ऐड किया, इसने भी 0 से n/2 - 1 को ऐड। ये क्या बात बताइए? ये है कि इसका तो ये तो an को इस्तेमाल कर रहा है और इसका डाटा लोअर पार्ट ऑफ an में था बिटवीन 0 टू n/2, इसलिए इसने तो इसलिए लिखा है। इसके पास डाटा जो भेजा गया था दूसरे को, वो उसने भेजा था n/2 से लेकर और n-1 तक का डाटा भेजा, लेकिन इसने b में उसको 0 से लेकर n/2 तक स्टोर किया। अपर पार्टीशन इसने रिसीव करके एक 0 से n/2 आधे बफर में स्टोर किया। इसको आधा बफर चाहिए था, इसलिए इसका लूप भी 0 टू n/2 है और इसका लूप भी 0 टू। ठीक, मगर ये b के लिए है, ये b बफर जो इसका है, और ये a के लिए है जो इसका था। ये फर्क है। दोनों ने अपना अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स को पैरेलल में ऐड किया, अपना अपना फॉर लूप यूज करके। इसने अपने पार्टीशन के सम को सम 0 में ऐड किया, इसने अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स को सम 1 में ऐड किया। अब क्या होगा, ये अपने सम को जो कि सम 1 में इसने बनाया है, ये सेंड करेगा वापस टू P0, अपना लोकल रिजल्ट P0 को भेजेगा। अब सेंड इसकी तरफ से आया, सेंड किसको भेजे, टू प्रोसेसर 0, क्या भेजे, सम 1। साइज क्या है डाटा का, इट इज जस्ट अ वेरिएबल ऑफ वन एलिमेंट, एक इंटीजर एलिमेंट है जो सम 1 में है। तो सम 1 साइज 1 और ये 2 प्रोसेसर 0। ये इसने सेंड किया अपना लोकल रिजल्ट सम 1, ये उधर गया, उसने रिसीव किया, कहा रिसीविंग फ्रॉम प्रोसेसर 1
इन माय वेरिएबल समवन, उधर से भी उसने समवन से भेजा था, इसने भी रिसीव करके अपने वेरिएबल ये समवन इसमें इसको डाला और बताया कि डेटा का साइज एक एलिमेंट, जस्ट वन एलिमेंट, इट्स नॉट एन अरे, इट्स वन डेटा। अब देखिए ये सेंड का ये रिसीव है, इस सेंड का ये रिसीव है, इसने सेंड किया टू प्रोसेसर 0 और इसने रिसीव किया फ्रॉम प्रोसेसर 0, सॉरी इसने सेंड किया प्रोसेसर 1 को और इसने रिसीव किया प्रोसेसर 0 से। दोनों के डेटा का साइज n/2 है। इसने सेंड किया टू प्रोसेसर 0 और इसने रिसीव किया फ्रॉम प्रोसेसर 1 और दोनों के डेटा का साइज 1 है, n/2 नहीं है, 1 एक। अब जबकि इसने समवन उधर से रिसीव कर लिया, अब ये डेटा को रिड्यूस कर सकता है ग्रैंड सम बनाने के लिए। अब ये काम कर सकता है। ओके, और अब इसने ये किया, इसने कहा मैंने अपना सम 0 यहां बनाया था, ओके, मैंने ये सम 1 इधर रिसीव किया है फ्रॉम द प्रोसेसर 1 जो उसने भेजा था। मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो सम में इन दोनों का ग्रैंड सम बन जाएगा, फाइनल सम ऑफ द अरे। आधा इसने खुद कैलकुलेट किया, आधा उधर से आया कैलकुलेट होके। अब इसने दोनों को मिला के हेलो 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 हेलो, ओके, अच्छा, दोनों को मिला के यहाँ ग्रैंड सम बना लिया। अब P0 इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने बहुत ही रियल कोड के करीब करीब सूडो कोड लेवल पे इस प्रोग्राम को हमने लिखा। हेलो हेलो, अच्छा जी, आपने देखा इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू रियल कोड, प्रोसेसर 0 प्रोसेसर 1। प्रोसेसर 0 ने अपने हाफ को ऐड करने का काम किया है, प्रोसेसर 1 ने अपने हाफ को ऐड करने का काम किया है। दोनों ने आधा आधा डेटा को ऐड किया, मगर प्रोसेसर 0 ने कुछ एडिशनल काम भी किए हैं, मसलन डेटा को इनिशियलाइज करना, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना और डेटा को कलेक्ट करके उसको रिड्यूस करना। ये P0 एडिशनल जॉब भी करता है, जबकि P1 सिर्फ अपने डेटा को रिसीव करना, अपने डेटा को ऐड करना और रिजल्ट को भेजना, वो कुछ कम काम करता है। ये थोड़े से एडिशनल बुक कीपिंग के काम भी करता है। ये बात आपने देखी सबने। Have you, this is the main thing जो आप ओके, ओके, अच्छा, अब ये बताएं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक मेन सारा कॉन्सेप्ट जो है मैसेज पासिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग का हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ के डिस्कस कर लिया। हेलो
जी बोल रहा हूँ, जी जी। अच्छा फजल, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ये मेरी 12:30 खत्म हो जाएगी, फिर बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, ये हमने अगर ये समझ लिया है तो नाउ वी आर ऑल रेडी फॉर द मेन थिंग। लेट्स लुक एट दैट। ओह अच्छा, चले उससे पहले ये, हाँ नहीं नहीं, ठीक ठीक, उसी को देखो। ऑल राइट, अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को किसी सूडो कोड लेवल पर मामूली सा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? छोटा सा ऐड किया। अभी तक हम प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांट रहे थे। हम कह रहे थे कि देर आर ओनली 2 प्रोसेसर, ये, और अगर एक टास्क अरे है ए एन, तो n/2 का एडिशन ये कर, आधा ये और आधा ये, दो हिस्सों में टास्क डिवाइड होता है। और हमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस बेस पे सीखा। अब हम कह रहे हैं कि यार जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही प्रोसेसर या पीसी हो। इस केस में जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लस्टर तो आमतौर पे काफी बड़े हो सकते हैं, इवन मल्टी कोर से बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यू कैन ऑलवेज कनेक्ट 100 ऑफ पीसीज। क्योंकि मल्टी कोर तो एक चिप में वो बना रहे होते हैं, तो उन्हें कंस्ट्रेन होता है कि वो 4 या 8 कोर डालें। पीसी क्योंकि इंडिपेंडेंटली लैन से लग रहे होते हैं, तो वो तो उससे भी ज्यादा हो सकता है मल्टी कोर। सपोज कि हमारे पास 2 पीसी की बजाय हमारे पास 4 पीसी हैं, या 8 पीसी हैं, या 16 पीसी हैं, जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अवर क्लस्टर टू द स्विच। तो अगर ऐसा हो तो यही प्रॉब्लम जो ऐड अरे का है, अब हम 2 में नहीं, जितने भी प्रोसेसर हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करके काम को देंगे, हर एक को अपना पार्टीशन मिलेगा। अब सूरत हाल ये है। ओके, इसके मामलात की तफसील लकीली हमने ओपन एमपी के वक्त बहुत डिटेल से समझी है, तो वो वाला लर्निंग हमारे यहाँ काम आ जाए। सिवाय इसके कि अब वही काम हम थ्रू सेंडिंग ऑफ मैसेजेस एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज करेंगे, जो वहां पर शेयर्ड मेमोरी में खाली पॉइंट करने के लिए हमने किया। क्या मतलब? हमने वहां ये किया था कि ये एक अरे था n एलिमेंट्स का, ये काम हमने किया पहले n एलिमेंट्स का, और हमने कहा अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स या कोर्स p हैं वहां पर, तो हमने कहा n एलिमेंट्स हैं, जैसे 100 एलिमेंट्स ऑफ अरे, और प्रोसेसर्स हमारे हमने कहा 4 है या 8 है या 16 है। तो हमने कहा अब पार्टीशन का साइज बांटने के लिए n/p होगा, ये हमने वहां किया। अब हर प्रोसेसर के हिस्से में n/p एलिमेंट्स आएंगे, ये काम हमने ओपनएमपी में किया। फिर हमने वहां ये सीखा कि यार ये जो n/p एलिमेंट्स हैं, इनका पता कैसे चले कि किस प्रोसेसर के कौन से n/p एलिमेंट्स। ये काम हमने वहां किया कि भाई, जबकि वहां फर्क ये था कि वहां हम कह रहे थे कि वहां हम ये कह रहे थे कि ये बड़ा सा अरे n है, वहां हमारा ये सिचुएशन n, और इस बड़े अरे n को जो मेमोरी में है, ये सारे प्रोसेसर कोड उसको देख सकते हैं। ये कोड p थे,
हम कह रहे थे ये मेमोरी में n है, ये n मेमोरी में शेयर्ड मेमोरी है, सारे इसको देख सकते हैं, सारे पूरी मेमोरी को। तो हर एक को सिर्फ ये बताना था कि तुम्हारे पार्टीशन का स्टार्ट एड्रेस क्या है, ये P0 का स्टार्ट एड्रेस क्या है और पीजे का स्टार्ट एड्रेस, ये हमने वहां किया था। और हमने कहा था अगर हर एक का पार्टीशन का साइज n/p है तो jth प्रोसेसर के लिए स्टार्ट एड्रेस jn/p है, jn स्टार्ट एड्रेस jn, ये हमने सीखा है अभी पीछे। वही नॉलेज हमारे अब काम आ रहा है। हर प्रोसेसर P अगर प्रोसेसर है, हर एक का पार्टीशन n/p है और हर एक के पार्टीशन का स्टार्ट एड्रेस jn/p है और साइज ऑफ द डेटा n/p है। वहां पर सिर्फ ये पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया था, यहां ये इंफॉर्मेशन मैसेज को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होगी इस केस में, बस ये फर्क है। बाकी ये बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है। लेट्स लुक एट द कोड, सूडो कोड। अब हम कह रहे हैं इस केस में प्रोग्राम फॉर ये वही बातें हैं कि n इज मच ग्रेटर देन p, n एलिमेंट के अरे को p प्रोसेसर में ऐड करना है। n mod p इज इक्वल टू 0 का मतलब है इट इज फुल्ली डिविजिबल, n को जब p से डिवाइड करें तो पूरी तरह डिवाइड होगा, कोई एलिमेंट बचता नहीं। अब ये काम करने के लिए दोबारा कोड लिखते हैं, प्रोग्राम फॉर प्रोसेसर 0 बिगिन। शुरू में आपने ये जो कांस्टेंट्स हैं n और p वगैरह, ये या डिफाइन कर दीजिए या यूजर से ले लीजिए, जो भी कुछ है n और p को आपने डिफाइन करना है, कितने प्रोसेसर है और कितना बड़ा डाटा। ये करने के बाद अब आपने डिक्लेयर किए सारे, यहाँ किया an, जो भी कुछ n था 100 था तो ये 100 एलिमेंट का अरे डिक्लेयर हो गया। सम p, सम्स को लिए एक अरे आपने बनाया और सम क्योंकि p प्रोसेसर से आने हैं तो सम वाले अरे का साइज p रखा। अरे n एलिमेंट का था, p प्रोसेसर ने काम करना है, हर एक ने अपना अपना सम बनाना है और भेजना है, उसके लिए जो अरे आपने रखा सम p है। सारे सम्स को इसने जब ऐड करना है उस वेरिएबल का नाम इसने अब ग्रैंड सम रखा, तो मैंने तमाम को ऐड करके ग्रैंड सम में डाल दिया। ओके, तो पहले यहाँ पर आप कोड लिखते हैं शुरू में कि ये जो an है इसके अंदर डेटा को इनिशियलाइज करें और वो रैंडम तरीके से करें, इनपुट करें, जो भी कुछ करें, इस अरे को जिसका डाटा ऐड करना है इसको इनिशियलाइज करें। यहाँ कोड वो आएगा जो यहाँ मैंने नहीं लिखा, आपको पहले से ही आता है। फॉर लूप बना के 0 से n-1 तक रैंडम या अदरवाइज डाटा उसमें फिल कर दिया। अब ये पहले भी आपने देखा, पार्टीशन का साइज क्या है हमारा n/p, टोटल n एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन p प्रोसेसर। अब ये जो पहले भी आपने देखा है किसी वक्त कि P0 will send data partition number J to प्रोसेसर J। पहले ये इंफॉर्मेशन आप क्या कहते थे कि प्रोसेसर J will process data of partition J, पहले सिर्फ ये कहते थे। अब आपको ये डाटा बाकायदा सेंड के मैसेज से भेजना होगा। इस प्रोसेसर 0 के पास ये पूरा अरे है, अब ये उसके पार्टीशन बना के सेंड का कमांड इस्तेमाल करके तमाम प्रोसेसर्स को उनके हिस्से का पार्टीशन भेजेगा, सेंड करेगा पैकेट मैसेज।
ये मैसेज पासिंग। कैसे? ये फॉर लूप है, ये खाली इसलिए है कि जैसे वहां पे क्रिएट होता था, हर एक को अपना काम करवाने के लिए क्रिएट ऑफ ए थ्रेड, यहाँ सेंड किसका है उसके लिए लूप है। फॉर j इक्वल टू 1 टू p-1, इसने प्रोसेसर नंबर 1 से लेकर और p-1 तक के लिए ये फॉर लूप बनाया है। हर एक प्रोसेसर को ये सेंड करेगा टू प्रोसेसर j data from a j n by p। Yeah, if you recall, j n by p was the starting address, ये उसने दिया a j n by p। यहां से डाटा लो, डाटा कितना है n by p पार्टीशन। ये बिल्कुल वही है जो पहले आपने किए हैं, सिवाय इसके कि अब ये सेंड का हिस्सा है, सेंडिंग ऑफ पैकेट। ये फर्क, जे पहले ये लूप चलेगा तो ये प्रोसेसर 1 को भेजेगा डाटा स्टार्टिंग फ्रॉम 1n by p से लेकर 2n by p। ओके, ऑलराइट। तो ये देखिए पहली दफा लूप चलेगा तो क्या होगा, ये सेंड करेगा टू प्रोसेसर 1 डाटा फ्रॉम a n by 1n by p से 2n by p। फिर लूप चलेगा, अब 2 सेंड करेगा प्रोसेसर 2 को डाटा फ्रॉम 2n by p से लेकर 3n by p तक। फिर लूप चलेगा, अब 3 हो जाएगा, प्रोसेसर 3 को सेंड करेगा डाटा फ्रॉम a 3n by p से 4n by p। इस तरह सेंड की 1 से लेकर p-1 सेंड है यहाँ पर, ये सेंड टू 1 फ्रॉम दिस, सेंड टू 2 फ्रॉम दिस। इस तरह देयर आर सो मेनी सेंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। इसको ये हम कहते हैं कि p0 में डाटा के पार्टीशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, सबको अपना अपना पार्टीशन भेज दिया, यहाँ भेजना पड़ता है। अब क्या रह गया, अभी इसको देख छोड़ के हम उधर चले जाते हैं जिसको इसने भेजा है। वहां क्या हुआ, वहां ये हुआ, ये वो प्रोसेसर है जिनको डाटा भेजा गया है 1 से लेकर p-1 तक, उन्हें भेजा गया है। उन्होंने एक बफर जिसका साइज ही n by p है, क्योंकि हर एक के पास सिर्फ n by p एलिमेंट्स आने हैं, तो उन्होंने अपने बफर का साइज सिर्फ n by p रखा है उन प्रोसेसर, ये b, और उन्होंने अपने लोकल सम के लिए वर्ड लोकल सम इस्तेमाल किया, पार्टीशन वही n by p है। जब आपने वहां कहा सेंड, अभी ये जो सेंड है, ये बारी बारी जो यहाँ सेंड किए, सेंड टू 1, सेंड टू 2, सेंड टू 3, सेंड टू 4, इस सेंड के अगेंस्ट हर प्रोसेसर जो दूसरा था उसके पास एक रिसीव है, वो ये रिसीव। हर प्रोसेसर 1 से लेकर p-1 तक उस हर एक का अपना अपना रिसीव है। क्या रिसीव है, रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 0, जो डाटा मुझे वो भेज रहा है, पुट इट इन बफर एट b0, और इसका साइज n by p है। हर प्रोसेसर 1 से p-1 तक सारे उस सेंड के अगेंस्ट ये रिसीव करके वो अपने पार्टीशन को रिसीव कर लेंगे। ये वो डाटा जो वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हर एक ने रिसीव कर लिया। ओके, वेरी गुड। अब क्या करें, अब क्या करें, हर एक ने डाटा रिसीव कर लिया। अब हर एक
अपने हिस्से के डेटा को ऐड करेगा, हर एक अपने हिस्से के डेटा को ऐड करेगा। अब पहले तो ये प्रोसेस है 0 दोबारा जिसने भेजा था डेटा, उसने भेजने के बाद अपना हिस्सा ये उसने सम अरे में था, सम 0 में उसने 0 डाला और अपना ये लूप चलाया कि i फ्रॉम 0 टू n by p minus 1 अपने सम 0 में ai का अपना हिस्सा ऐड करो। इसने अपने पोर्शन को ऐड किया। बाकी सब ने अब उधर देखें वहां क्या हो रहा है। उन्होंने जब ये डेटा रिसीव किया तो उन्होंने अपने इस हर एक ने अपना पार्टीशन रिसीव किया, अपने पार्टीशन को लोकल सम में ऐड किया। उन्होंने कहा लोकल सम 0 और एक फॉर लूप चलाया अगेन फ्रॉम 0 टू n by p minus 1, क्योंकि हर एक के पास सिर्फ n by p डाटा था और उसको लोकल सम में ऐड किया। यहाँ पर b है, इसका बफर, हर प्रोसेसर का अपना बफर b है, तो इन्होंने bi में जो डाटा आया था उसको लोकल सम बनाया, जबकि उसने अपना लोकल सम सम 0 में बनाया, इन्होंने एक लोकल सम वेरिएबल में बनाया। उनने अपने रिजल्ट्स को, अब वो वाले प्रोसेसर ने अपने हर एक ने अपने रिजल्ट को सेंड किया, ये अब वो वाले प्रोसेसर सेंड किया टू प्रोसेसर 0 अपना लोकल सम, ये लोकल सम का डाटा को भेजा टू प्रोसेसर 0 और डाटा का साइज क्या है 1। ये हर प्रोसेसर ने अपने लोकल सम को सेंड कर दिया टू प्रोसेसर 0। अब उधर देखें प्रोसेसर 0 ने क्या किया। प्रोसेसर 0 ने अपना कैलकुलेशन करने के बाद रिसीव के मोड में आ गया। अब इसने बारी बारी, ये फॉर लूप है, ये रिसीव बारी बारी रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 1, जो डाटा आ रहा है उसको डालो सम 1 में और इसका साइज 1 है, तो इसने अरे सम 1 में 1 का जो उधर से डाटा आया था लोकल सम वो इसमें डाल दिया। हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज भी आ रही है? जी सर बिल्कुल, ओके स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। ओके, चलिए। तो अब इसने हर एक ने रिसीव किया बारी बारी, ये जो P0 है ये रिसीव कर रहा है बारी बारी, पहले 1 से और सम 1 में डाला, फिर 2 से और उसको सम 2 में डाला, 3 से सम 3 में डाला। इस तरह सारे लोकल सम बारी बारी लिए और अपने जो सम का अरे था उसमें डालता गया। अब प्रोसेसर 0 ने कहा मैं ग्रैंड सम बनाता हूं, तो इसने ये लूप चलाया। अब इसने अपना 0 से लेकर p-1 तक इसने अपने लोकल सम को भी उसमें ऐड किया। तो अब ये सारे सम्स को ऐड कर रहे हैं, ये रिडक्शन का काम कहलाता है कि ये सम j, ये अरे में सारे सम पड़े हुए हैं, उनको ऐड कर रहा है ग्रैंड सम में बारी बारी, ये लूप चला, तो ग्रैंड सम बन गया। इस काम को रिडक्शन कहते हैं, डाटा को रिड्यूस करना। अब ये ग्रैंड सम बन गया, अब ये प्रिंट कर सकता है ग्रैंड सम, इसने प्रिंट कर दिया ग्रैंड सम। तो देखें वही चीज जो हमने पहले 2 हिस्सों में स्प्लिट की थी, अब हमने उसको p हिस्सों में स्प्लिट करके बिल्कुल वही काम किया है जो पीछे हम 2 के लिए सीख चुके थे, उसी को हमने p पोर्शंस में स्प्लिट करके वो काम किया। ये आपने बात देखी और समझ ली सब लोगों ने? इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब हमने पूरा डाटा n एलिमेंट्स का p प्रोसेसर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक ने अपना लोकल सम कैलकुलेट किया, अपना लोकल रिजल्ट वापस भेजा और P0 ने सबके रिजल्ट्स को कलेक्ट किया और उनको ऐड किया और ग्रैंड सम, ये हमने काम किया। ये 2 के लिए था, अब वही P पार्ट्स के लिए हमने कंप्लीट किया। यहाँ दैट्स इट। ओके, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क।
Otherwise, we can now stop. Our time is up. All right. No questions? All right. Allah Hafiz.